बहुत समय पहले की बात है। दौलतपुर नामक गांव में मायरा अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। सुनीता बहुत अच्छे झुमके बनाती थी और ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन अचानक सुनीता के कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद सुनीता की उसी समय मृत्यु हो जाती है। ये पता चलने पर मायरा फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, कम से कम आप मुझे छोड़कर नहीं जाती। माँ, पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब आप मुझे छोड़कर चली गई। सुनीता के गुजर जाने के बाद मायरा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद मायरा पहले की तरह स्कूल जाने लगती है और जब मायरा स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल ना जाने पर और उसकी फीस ना भरने पर उसका नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दिया गया है। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी फीस भर सकूं। ये सोचते सोचते मायरा अपने घर चली जाती है और घर पहुंचकर देखती है कि एक शहर से पढ़ा लिखा आदमी मायरा के घर के बाहर खड़ा होता है और वो मायरा को देखकर कहता है, तुम्हारे डिजाइनर झुमके की तारीफ हमने शहर में सुनी है। क्या तुम मेरी कंपनी के लिए झुमके बनाया करोगी? पैसों की चिंता मत करना, ये लो एडवांस में, तो तुम मुझे 2 हफ्ते बाद सभी झुमके के सेट दे देना। जी ठीक है साहब, मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छे और डिजाइनदार झुमकों के सेट तैयार कर दूंगी। बहुत अच्छे, 2 हफ्ते के बाद मुझे सभी झुमकों के सेट देखने हैं। आदमी वहाँ से चला जाता है और तभी मायरा बहुत खुश हो जाती है। मैं इन पैसों से अपने स्कूल की फीस भरकर फिर से पढ़ सकूंगी और मेरे पास पूरे 2 हफ्ते हैं। मैं उनके दिए हुए ऑर्डर को समय से पहले पूरा कर दूंगी। मायरा उन पैसों से अपने स्कूल की फीस भरकर फिर से दाखिल हो जाती है। स्कूल से आने के बाद स्कूल का सारा काम पूरा कर लेती है। उसके बाद वो झुमके बनाने लग जाती है और इस तरह रात दिन मेहनत करके मायरा 2 हफ्ते से पहले ही सभी झुमकों के सेट तैयार कर देती है। मायरा बहुत खुश होती है। तभी झुमकों के सेट तैयार करके वो अपने कमरे में रख देती है और वो अपने स्कूल चली जाती है। घर में रखा सिलेंडर गलती से मायरा के हाथों से खुला छूट जाता है और घर में चारों तरफ आग लग जाती है। और जब मायरा स्कूल से वापस लौटती है और पूरे घर में आग लगी देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या हो गया? मायरा रोते हुए शहर से आए हुए आदमी को सब कुछ बता देती है। काम पूरा नहीं कर पा रही थी तो मुझे बता देती, लेकिन तुमने तो बहुत बड़ा बहाना ढूंढा अपने आप को बचाने के लिए। मुझे मेरे सभी डिजाइनदार झुमके कल किसी भी तरह हाथ में चाहिए। मुझे तुम कल सारे सेट दोगी, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा और जो होगा उसको तुम अच्छी तरह से जानती हो। आदमी की डांट फटकार सुनकर मायरा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि वो एक दिन में ये सारे झुमके के सेट कैसे बनाएगी। और ये सब सोचते सोचते मायरा एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है और एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। वहां बैठकर रोते रोते अपनी सारी बातें दोहरा रही होती है कि तभी कुएं में लटक रही एक सोने की चेन उसे नजर आती है। अरे ये कैसी चेन है? ये तो मैंने कुएं में पहली बार लटकी देखी है। मायरा उस चेन को पकड़कर कुएं में घुस जाती है, जहां उसे डिजाइनदार और चमकदार झुमकों से भरी 2 बाल्टियां मिलती हैं। मायरा बहुत खुश हो जाती है और तभी कुएं से आवाज आती है, मायरा, तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़की हो और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तभी मैं तुम्हारे लिए ये झुमकों से भरी 2 बाल्टियां रखी हैं। दोनों बाल्टियां अपने साथ ले जाओ और ये अपने मालिक को दे देना। नहीं, मेरा तो एक ही बाल्टी से काम चल जाएगा और मालिक भी खुश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर और डिजाइनदार झुमके हैं। मैं जरूरत के हिसाब से ही चीज लूंगी और बाद में खुद अपनी मेहनत से बनाकर बेचूंगी। इतना कहकर मायरा कुएं से बाहर आ जाती है और अपने मालिक को सभी झुमकों के सेट दे देती है। और इतने सुंदर झुमकों के सेट देखकर शहरी मालिक भी बहुत खुश होता है और फिर से मायरा अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ने लगती है और झुमके बनाने लगती है। हंसी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगती है
और हमेशा की तरह अपने स्कूल में भी फर्स्ट आने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।